लेकिन लला को गोद सुनी थी, फूटी फूटी के रोई। बतलाए दीजिए लाल रे के दर्शन हुई है तोई। द्वादश मंत्र जाप प्रभु जी ने, द्वादश मंत्र जाप प्रभु जी ने मैया के रिंग कियो। दर्शन दे दिखाए रे तुलसी गौरियो। भगवान बोले मैया सुनीति सो, धन्य धन्य मात के ऐसे लला तो ले जियाई। ए धन्य धन्य मात सुनीति बेटा ले जियाई। दे मैया को वरदान रे के रमिए दुराई। सुनीति तिष्य जननी प्राणेम्योऽपि प्रियम सुतम उपगोहम जहावाधिम तदम गस्पर्श निर्वधा। लाला को छाती से लगायो, भगवान के दर्शन कराए, आंखों में फूंक मारी, नेत्र खुले। यहाँ धीरे धीरे समय बीत रहा है, ध्रुव विवाह के योग्य हुए। भागवत रहस्य का प्रमाण है। आप सब जानते हैं कि राजा उत्तानपाद ने 2 विवाह किए थे, लेकिन यह भी भागवत रहस्य में लिखा है कि ध्रुव ने भी 2 विवाह किए थे। पहली पत्नी है शिशुमार की पुत्री भ्रमी, जिनके 2 पुत्र हुए, कल्प और वत्सर। कल्प और वत्सर। और दूसरी पत्नी है वायु की पुत्री इला, इनके एक बेटा हुआ जिनका नाम है उत्कल। ध्रुव के 3 पुत्र हैं। छोटा भाई है ध्रुव का जिसका नाम है उत्तम। वो एक दिन शिकार खेलने के लिए चला, तो क्या देखा है, कुबेर के बगीचे में कुबेर की बिटिया बैठी हुई बड़ी सुंदर है। ध्रुव ने उसको देखा तो कौआ अंधो रात में, दिन में उल्लू होय, कामी अंधो रात दिन जगी बुद्धि गई सब खोय। कामी पुरुष 24 घंटे अंधा रहता है। उत्तम ने देखा तो मोहित हो गई, विवाह करना है आपसे। कुबेर की लड़की ने कहा कि भूखे हो तो भोजन कर लो, प्यासे हो तो पानी पी लो, लेकिन ये बातें शोभा नहीं देती। इतने बड़े राजा हैं ध्रुव, उनके भाई हो, राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, मेरे पिता को खबर लग गई तो आप मार दिए जाओगे। अब नए लोग, नया खून खोल गया। बोले अब तुम्हें बाद में देखे, बाप को ही पहले देख ले। वहां से चले उत्तम, कुबेर के महलों की तरफ पहुंचे तो सबसे पहले कुबेर के यक्षों ने उत्तम को मार दिया। उत्तम मारा गया। जैसे ही उत्तम मरा तो ध्रुव को खबर लगी। जैसे ही ध्रुव को खबर लगी वैसे ही धावा बोल दिया, पूतने अकेले ही लड़कर शत्रु का दिवाला फोड़ दिया। ध्रुव और कुबेर आमने सामने हैं। ध्रुव के बाबा का नाम है मनु और मनु के पिता हैं ब्रह्मा। दोनों आए, बोले क्रोध पाप का जड़ होता, अब और किसी का क्या लोगे, इस क्रोधा बल में हे लाला अपनी ही शक्ति जला लोगे, क्रोध ना करो, विनाश होता है। मेल मिलाप हुआ। महाराज 36,000 वर्षों तक ध्रुव ने राज्य संभाला।
उसके बाद में भगवान का भजन करने के लिए फिर पहुंचे। ध्रुव जब भजन के लिए पहुंचे तो वहीं पर अंत समय में विमान आया। विमान में बैठ करके ध्रुव बैकुंठ के दरवाजे पर पहुंचे। भगवान देख रहे हैं, ध्रुव टकटकी लगा के देख रहे कि मेरा पूरा परिवार बैकुंठ में है, मैंने इतना भजन किया। भगवान के चरणों पे गिरे, उत्तरी दिशा में स्थापित किया है ध्रुव को, जिसे हम और आप बोलते हैं ध्रुव तारा। एक बात और, जिस व्यक्ति को 6 महीने से ध्रुव तारा दिखाई न दे तो समझ लेना उसकी मौत नजदीक आ गई। बोलिए गोविंद भगवान की। यहां इस प्रकार से ध्रुव की भक्ति को पूर्ण किया गया। महाराज श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित, प्रसंग उठता है, ये बताइए नाथ, कन्नौज नगरी में कान कुब्जे, कन्नौज नगरी में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण, जाति का ब्राह्मण था, लेकिन इसके कर्म कांड ब्राह्मणों जैसे नहीं थे। महाराज ये इसके यहां स्वयं भगवान कैसे आए? तो बोले ये जाति के तो ब्राह्मण थे, लेकिन इनके कर्म कांड ब्राह्मणों जैसे नहीं। इनका काम था राजनी करना, धन लूटना, वेश्याओं को रखना। यहाँ की अजामिल ने अपने घर में एक वेश्याई रखी थी। अजामिल ने घर में एक वेश्या रखी थी। एक दिन की बात है, भगवान ने स्वयं विचार किया क्या करें। एक संत मंडली जा रही थी। संत मंडली चलते चलते अजामिल के नगर की तरफ गई। अजामिल ला पड़े थे, दा नहीं पड़े थे। लेना जानते थे मगर देना नहीं जानते थे। तो अब संत मंडली निकली, अजामिल के दरवाजे पर रुकी, आवाज लगाई, माताम भिक्षाम देहि। कुछ चाहिए? वेश्या बाहर आई इनके आगे। तो बोले फिर क्या दे? आपने भूतपूर्व प्रधानमंत्री और भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुना होगा, लेकिन भूतपूर्व रामचंद्र, भूतपूर्व कृष्णचंद्र नहीं सुना होगा। थे, हैं और हमेशा रहेंगे। बोले फिर क्या चाहिए? मैया सीता बोली मांग लो, अच्छे से मन से कह रहे हैं तो ले लो। डबल दिलवा दें, डबल डबल चाहिए। हनुमान जी बोले हाँ मैया डबल ही दिलवाए दे। राम जी बोले अबे तो एक होना चाहिए, तो अब डबल चाहिए। डबल में क्या चाहिए? अपने पति से कह दो मैया कि हमें ये अपने दोनों चरणों की सेवा दे दें, दोनों चरणों की सेवा। सीता जी आगे बढ़ी, राम जी ने कलाई पकड़ी, हे देवी माफ करो, आज एक भक्त के आगे एक पत्नी हार गई, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, इसलिए आप शांति से बैठो। और हनुमान जी को प्रभु ने एक वरदान दिया कि ये त्रेता युग है, द्वापर और कलयुग में भी जहां जहां राम के मंदिर बने होंगे वहां वहां हनुमान जी की मूर्ति अवश्य होगी। और जो राम मंदिर पूर्ण करवा के हनुमान जी की मूर्ति नहीं बनवाएगा वो मंदिर कभी पूर्ण नहीं माना जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए राघवेंद्र सरकार की। या वरदान दिया है तो भगवान से भगवान को ही मांगना है। ध्रुव से कहा कि मांगो, बोले आप ही दे दो। तो प्रिय स्थिते तु वनम पित्रा दंत्वांगाम धर्म संश्रया सटत्रश दर्श सहस्त्रम रक्षिता व्याहतेन्द्रिया। सटत्रशम 36,000 वर्ष तक, सहस्त्रम 36,000 वर्ष तक अयोध्या नगरी का राज्य करो। 1-2 वर्ष ना, न 1-2 हजार वर्ष तक, 36,000 वर्ष तक राज्य करो। कहा जाओ ऐरावत पे बिठाई लियो और बिठाए के महाराज कहा मेरे लाला को इसके
भवन तक छोड़ के आओ। ऐरावत लेकर के ध्रुव को चले। सबसे पहले वो 5.5 वर्ष को लाला माता मैया के पास न आए, मौसी के दरवाजे पे पहुंचा, क्योंकि मौसी ही मेरी सबसे पहली गुरु है और मौसी ऐसे न कहती तो मैं कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता। और मौसी ने दरवाजे बंद किए। एक कहावत सुनी होगी कि कस्तूरी की क्यारी करी, केसर की बनी खाद, और पानी दियो गुलाब को पर रही प्याज की प्याज। आप प्याज में चाहे कितने इत्र और सेंट डालो वो अपनी बदबू ना छोड़े। वही मौसी की हालत है। दरवाजे बंद किए, मैं कैसे मुख दिखाऊं उसको। ध्रुव ने दरवाजे खटखटाए। माँ तू मेरी पहली गुरु है, अगर तू ऐसे न कहती तो मैं कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता। बता मैया कैसे तुझे मनाऊं, बाहर निकला तुझे मेरी सौगंध है। मासी बाहर आई, क्षमा याचना मांगी। बुजुर्गों, ध्रुव 6 महीने तक रही। 6 महीने ध्रुव रहे और जादन से ध्रुव निकले उसी दिन मां अंधी हो गई थी। मैया सुनीति ने भोजन तो छोड़, पानी की बूंद नहीं अपनी जिभ्या पर नहीं रखी थी। 6 महीने की तपस्या मैया सुनीति की है। लाला जब लौट के आया, आहट भरी पुकार सुनी तो पूछने लगी, लाला का प्रभु के दर्शन है गए का? बोले हाँ मैया। कहते हैं बंधुओं